नारायण 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 नारायण। भगवान के विषय में असंदिग्ध होना भक्ति की दृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान है, अपने इष्ट देव का जो विग्रह है ना, चाहे बाल गोपाल हैं, चाहे मुरली मनोहर हैं, चाहे भोलेनाथ हैं, चाहे शालिग्राम हैं, चाहे नर्मदेश्वर हैं, और जो भी मूर्ति हैं, चित्र है, उनको वास्तविक समझे, ये साक्षात है। और जो इस तरह साक्षात करके उनकी सेवा करते हैं तो उनको अनुभव होते हैं। जो ठाकुर जी की सेवा भावपूर्वक करते, मन से पूछते हैं कि ठाकुर जी आज कौन सा कपड़ा पहनोगे। बच्चों के कपड़ों की चॉइस कैसी होती है, हमको छोटे होंगे तो हमने भी की होगी, हमको मालूम नहीं, लेकिन हम एक परिवार में ठहरे हुए थे तो उनकी छोटी लड़की थी, तो उसकी माँ ये पहनोगी, ये पहनोगी। उनकी वार्डरोब जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था अलग उसी में थी, इसलिए आए थे वो लोग। हमको लगता है 10-12 मिनट तक उस माता और बेटी की ये निर्णायक क्रिया होती रही, और अंत में एक बार कहा, हाँ ऐसे कोई कंपनी में देखा, हाँ ये इसको पसंद है। बच्चों की पसंद के लिए माँ ने देखो इतना समय लगाया, कहते तुझे जो पसंद है वो कर ले। तो इसी तरह से इच्छा के अनुसार करने वाले इच्छाधारी भगवान ही हैं, तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उत्तम भक्ति होती है कि हमारे कारण भगवान को कोई प्रयास अलग से क्यों करना पड़े, प्रारब्धानुसार इसको उपभोग करना। और दूसरे वो हैं, निश्चित हैं, और हमारे हैं, और हमारे हितकर हैं, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पालन करेंगे, ये विश्वास। लेकिन उनको विग्रह में साक्षात माने, मूर्ति न माने। तो मैं कह रहा था जो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा है उनसे पूछो क्या कपड़े पहनोगे, वो बताएंगे। जैसे हमने देखा तो छोटी बच्ची ने कितनी देर बाद बताया, उतनी देर में ही भगवान तो प्रेरणा करते हैं, भगवान आज मैं ये पहनूंगा, आज मैं मुकुट धारण करूंगा, बताएंगे। आज भगवान क्या खाओ, बता देंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि भगवान का मुँह आज बड़ा प्रसन्न है, तो आज कोई अच्छी बात हुई, बड़े हम भी पसंद। आज देख रहे हैं भगवान का मुँह कुछ उदास है, हमसे क्या हो गया भला जिसके कारण भगवान हमसे उदास है, पूछो। कभी लगेगा उनका आकृति कुछ ऐसी है, तो पूछो क्या कर रहा हूँ, बताएंगे आपको आप गलती, और फिर उनसे माफ़ी मांग करके प्रायश्चित करो। तो भगवान को साक्षात विग्रह नहीं न मान करके साक्षात भगवान मानना, ये भक्ति की दृढ़ता के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे आनंदी बाई रहती थी यहाँ वृंदावन में, ठाकुर उनके बेटे थे, तो राधा रानी की बहू, उनके झगड़े आए दिन होते रहते, सास बहू के प्रेम में झगड़े, वो नहीं, प्रेम में झगड़े। तो भगवान अगर उनको साक्षात मानते हो, सेवा करते हो, तो भगवान उस तरह की अनुभूति प्रदान करते हैं। एक नरहरि सोनार था पंढरपुर में, जहाँ भगवान विट्ठलनाथ है, बड़ी घटना है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। नरहरि सोनार बड़ा अच्छा कारीगर था, सोनारी का। एक बड़े संपत्ति वाले को बहुत दिनों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आया
और उसके मन में था भगवान के कमरबंद बना, जैसे करके खड़े कमरबंद बनवा दिया जाए बढ़िया। तो लोगों ने कहा भैया नरहर से बढ़िया तो कोई सुनार यहाँ है ही नहीं, वो बना। तो वो जो व्यक्ति थे धन वो पहुँचे, उनसे कहा महाराज भगवान की कमर का एक पटका बना दो, नाप ले आओ। उन्होंने कहा भाई हम तो जाएंगे नहीं नाप लेने के लिए, क्यों नरहरि शंकर जी के भक्त थे। शंकर जी के अलावा किसी नमस्कार कैसे करें, जब इसके पंडित इस मंदिर के आगे जाते सिर झुका के चलते थे, कहीं कहीं किसी तरह उसके कलश के दर्शन ना हो जाए, हमको इनके दर्शन नहीं करने हैं। दृढ़ भावना है नहीं करने की, और दृढ़ भावना अपने भोले बाबा के प्रेम की भावना बड़ी दृढ़ थी। तो भगवान उनकी इस भावना से रीझ गए। एक बार बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि एक आदमी घर में कई फोटो लगी हुई थी, उनकी माँ को दुर्गा जी पसंद थी, बाप को कुछ और पसंद थे, और इसको लड्डू गोपाल पसंद थे। तो पर माता जी की भी मूर्ति और उधर भोले बाबा का भी कुछ चित्र वगैरह थे और कुछ था, और बीच में लड्डू गोपाल इनके थे। तो उनको ऐसे करके और धूप बत्ती करके रख रहे, भोजन पर रखा, और धुआं दुर्गा माता की ओर जा रहा था। भैया ले यही सब सूंघ लेगी, हमारा लाला क्या होगा। तो उन्होंने रुई ले करके और दुर्गा माता की मूर्ति के नाक में घुसेड़ना शुरू किया, तो ही सूंघ लेगी। और जैसे ही वो नाक में घुसेड़ने लगा, दुर्गा माता वहां प्रकट हो गई। अरे आप कैसी आई, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, मैं तो आप सारी सुगंध सूंघे ले रही थी लाला की, इसलिए मैं आपकी नाक बंद कर रहा था। कहें तुझे मुझे असली समझा, गंध लेने वाली समझा, तभी तो नाक बंद की। तेरी इस साक्षात अनुभूति के कारण ही मैं प्रकट हो गई। ये तो उनमें मूर्ति भाव ये नहीं होना चाहिए, साक्षात ठाकुर जी हैं। तो नरहर सुनार उधर देखते ही तो पूरा पक्का था हमारे बस भोले बाबा से हैं और किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान तो फिर भावना तो देखते ही हैं। तो नरहरि के ऊपर कृपा करने के लिए तो उनका जाओ नाप ले आओ। मैं तो नहीं जाऊँगा, नाप आप ले, मैं बना दूँ उसी नाप से। तो लोग नाप लेके आए। अब जिसने नाप ली है कभी तो उसको मालूम होगा कि नाप लेना कितना कठिन काम। ऐसे लगता है यूँ लगाया यूँ देख लिया हो गया, ऐसे नहीं होता, कपड़ा है ये वो। तो आदमी वो नाप लेकर के आया, लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं था, लाया, उसके नाप से पट्टा बन गया। बड़ा सुंदर पट्टा बना, सब लोग खुश हो गए। ले गया मंदिर पहनाने के लिए तो छोटा हो गया। नरहरि ये तो पट्टा छोटा हो गया, तुमने जो नाप दी तो ये देखो ये, अरे जा क्या वहाँ तो छोटा पड़ गया। तो कैसे छोटा पड़ा, तो फिर आगे पता चलेगा। तो ठीक है अब नाप क्या कितना और बड़ा कर दूँ। तो उसने नाप दिया। जब बोलेगा नरहरि अब तो बड़ा हो गया, अब ऐसे एक दो बार हो गया तो उन्होंने कहा भैया काहे तंग कर रहे हैं हमको भी जाना है, सोना नुकसान होता है इसमें, काटने पीटने सोना नुकसान होता है। यदि नरहरि ईमानदार थे लेकिन फिर भी होता ही है। तो नरहरि चले चलो। उनका अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन मैं मंदिर के अंदर जाती ही आँख में पट्टी बांधूँ, मुझे विट्ठल के दर्शन नहीं करने हैं। मैं आँख भरे मुझे वहाँ तक ले जाना, मैं हाथ से टोटोल करके और नाप ले लूँगा, बस मैं देखूँगा, मैं आँखें नहीं खोलूँगा। कहा हमको क्या करना, तुम आँखें खोलो चाहे बंद रखो, हमको क्या नहीं, हमारे तो पट्टा तुम ठीक बना दो, हो गया। हमको पट्टा बना दो, हम चढ़ाएंगे, तुमको मजदूरी नहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ वो मैं फिर कर दूँ। तो नरहरि गए अंदर भगवान की नाप लेने के लिए। उन्होंने तो सुना था कि ऐसे कमर पर हाथ करके वैसे खड़े हुए हैं, लेकिन देखो यहाँ तो उनके कुछ एक हाथ में डबरू दिखाई पड़ रहा है, एक हाथ में त्रिशूल। देखा नहीं ये क्या मतलब है, यूँ छुरा यूँ ये कैसे विट्ठल है। कुछ बोला नहीं, फिर आवाज़ की कौन विट्ठल है, ये तो शंकर जी लग रहे हैं। ऊपर देखा जाए कि हाँ था लगा, हाँ तो अरे हे भगवान आप हमको दर्शन देने के लिए आए और हमारे आँखों में पट्टी बंधी, कितना अपराध है। पट्टी खोली, जैसे पट्टी खोली तो सामने विट्ठल खड़े हुए। अरे विट्ठल को क्यों देखने, मैंने फिर पट्टी बांधी और फिर नापने लग गया, तो इस बार 10 भुजाओं वाले शिव जी हो गए। अब वो जब फिर आगे खोले तो विट्ठल दिखाई पड़े, बनी हुई घटना है। तो जब उसे रहा नहीं गया तो भगवान ने कहा हम दोनों एक है, तुम अलग अलग क्यों देख रहे हो।
जैसे ही नरहरि सुनाने को एक रूप में देखा तुरंत दंडवत की। और वैसे भी हम बता दें, हमारे विट्ठलनाथ भोलेनाथ को अपने सिर पे लेके रखते हैं, ऊपर विराज रहे हैं भोलेनाथ। तो वास्तव में इसका मतलब ये है कि जो हरि हैं वही हर हैं, जो हर हैं वही हर हैं। नारद जी के मन में एक बार जिज्ञासा हुई थी कि भगवान का नाम रामेश्वरम क्यों है। तो उन्होंने सोचा भगवान से पूछूं कि आपने इनका नाम रामेश्वरम क्यों रखा है। नारद जी को कौन टिकट बनवानी है, तो पहुंच गए, प्रभु आपने भोले बाबा का नाम रामेश्वरम रखा है। रामेश्वरम का मतलब क्या है? अरे नारद जी, आप इतने बड़े पंडित, इतने इतने शास्त्र सब आपने चाट मारे हैं, आपके मालूम है? अरे रामस्य ईश्वरा रामेश्वर सीधे सीधे षष्ठी तत्पुरुष है। जो मैं शंकर जी का दास हूँ, शंकर जी मेरे स्वामी हैं। उन्होंने अपना दास समझ करके अपने नाम के लिए मेरे नाम का वो आश्रय ले लिया है। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, भगवान रामेश्वर। नारद जी को लगाइए, शंकर जी रात दिन राम 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 करते फिरते हैं, ध्यान करते हैं राम जी का। वो उनको राम का जो ईश्वर, उसका नाम रामेश्वर रखेंगे नाम। तो पहुंच गया शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ये रामेश्वरम का मतलब क्या है? अरे नारद जी, आप पंडित होकर कैसी बातें कर रहे हो? रामः ईश्वरा यस्य असौ रामेश्वरा है। राम है ईश्वर जिसके, ऐसे राम सामान्य से समाज से आप नारद जी समझते नहीं हो। तो रामः ईश्वरा यश का मतलब हुआ राम है मालिक जिसके, राम है स्वामी जिसके, वो रामेश्वर है। अब नारद जी की और मुश्किल हो गई। शंकर जी कहते हैं कि वो स्वामी है, और राम जी कहते हैं वो स्वामी है। ये कहते हैं हम सेवक है, वो कहते हैं हम सेवक है। दोनों में से कौन सच है? कैसे निर्णय हो? रामस्य ईश्वरा ठीक है या राम ईश्वरा यश ये ठीक है? तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज जी रामेश्वर का मतलब क्या है? तो क्यों? मैं राम जी के पास गया था तो कहते रामस्य ईश्वरा है, और शंभू के पास गया तो वो कहते रामा ईश्वरा यश है। अब दोनों ही सर्वज्ञ, किसकी बात सही है? अरे नारद जी तुम कहाँ पछड़े में पड़ गए हुए? अरे जो हरि है वही हर है, जो हर है वही हरि है। इसलिए रामः एव ईश्वरः, राम और ईश्वरः, राम एव ईश्वरः, हर एव हरः। इस तरह से राम एव ईश्वरः, इस तरह से हो जाएगा। या रामश्चासौ ईश्वरश्चेति, एक रूप में, इस रूप में हो जाएगा। ये दोनों अभिन्न हैं, एक रूप हैं। इसी का दर्शन हमको करना है। भगवान विट्ठलनाथ ने अनुग्रह किया नरहरि सुनार के ऊपर और दिखा दिया कि जो हरि है वही हर है, जो हर है वही हरि है। रुक्मिणी नाथ हमारे विट्ठल बड़े इस भाव से प्रसन्न हुए कि चलो अब हमारे और शिव में भेद मानने लग गया है। शिव जी की भक्ति के कारण हमारा इसके प्रति अत्यंत प्रेम था, इसलिए हमको ये करना पड़ा। तो भाई भगवान के साथ साक्षात बुद्धि रखना। नरहरि को ये नहीं लगा ये मूर्ति है, उसको लगा ये साक्षात विट्ठल है और इसको देखूंगा तो मेरी शिव जी की भक्ति में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो साक्षात माना और उसी का फल ये हो गया। हम सेवा करते समय घर में और कैसी कैसी भावनाएं करते हैं ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए सावधान होकर साक्षात ठाकुर को
अनुभव करते हुए सेवा करो तो तुम्हारा